आपका 20 लाख का लॉस होगा। अगर आपको उस चीज़ को पहले से अंदाज़ा हो जाए कि आपके इस टाइम पर लॉस होने वाला है या नुकसान होने वाला है, उसकी इंटेंसिटी 10% 5% तक की जा सकती है। बट वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इवेंट आपकी लाइफ में हो ही ना, बिकॉज हम वैसी कंडीशन में तो हम जो विधि का विधान है उसको ही चैलेंज करना शुरू कर दें। ग्रह हमारे लिए ना कभी भी एक तरह से काम नहीं करता। वो आपके लिए सेम ग्रह आपके लिए हेल्थ के लिए भी कारक है, आपके रिश्तों के लिए कारक है, आपके पर्टिकुलर लाइफ के इवेंट्स के लिए कारक है। अब लाइफ में देखो, बर्थ से लेकर डेथ तक हम हज़ारों इवेंट्स में होते हैं, हज़ारों तरह की चीज़ों में होते हैं। ग्रह हमारे पास 9 ही है, राशियाँ 12 ही हैं, घर भी 12 ही हैं। सर सारी चीज़ें छोड़ के जो लोग शिव जी की शरण में चले जाते हैं, जैसे शिव जी की पूजा करते हैं या शिवलिंग के ऊपर दूध से अभिषेक करते हैं या पंचामृत से करते हैं, शिव जी उनकी राहु केतु शनि तीनों से बचाव करते हैं। शराब की लत लग जाए और किसी को क्या करना है। हमारे घर में ना एक डायरेक्शन होती है साउथ के शुरुआत से लेकर साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ साउथ वेस्ट। घर पे जितनी भी शराब पड़ी है वहाँ पर उठा के रख दो। घर पे 50 बॉटल्स भी पड़ी होंगी, दिल ही नहीं करेगा भी नहीं। हमारे घर में जब भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब भी क्लटर होगा तो घर में बीमारियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। स्टमक की कंडीशंस डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में आपका 6th हाउस कैसा है। 6th हाउस का फॉर एग्जांपल मान लो किसी की भी कुंडली में केतु 6th हाउस में बैठा है, इसको स्टमक की दिक्कत रहेगी। और अगर ऐसी चीज़ होती है किसी की भी, मंदिर में फ्रीक्वेंट बेसिस पर 6 केले दान करता रहे, उसका स्टमक ठीक हो जाएगा। नींद ना आने के पीछे या ये जो चेंजेस आफ्टर द कोविड जो आए हैं लोगों को, जो मेडिसिन या अदर चीज़ें जो हमने कंज्यूम की हैं एज मेडिसिन कोविड से बचने के लिए, उन चीज़ों के साइड इफेक्ट्स भी हैं। दूसरी चीज़ होती है लौंग ले लो, 4 फूल वाले, चमेली का तेल ले लो, किसी कटोरी में डालो, अपने कमरे में चले जाओ, बेडरूम में सोने से ठीक पहले 5 मिनट पहले उसको कमरे में जला दो। आपकी नींद की कितनी भी प्रॉब्लम होगी, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। इस हफ्ते यानी कि इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपने ऐसी रेमेडीज बताते देखा होगा जिनसे हजारों लाखों लोगों को बहुत ही फायदा हो रहा है। हमारे इस पॉडकास्ट में हमने इनसे कर्मों के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ में किए हुए कर्म कैसे हमारे इस लाइफ में इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में, साथ ही साथ कुछ ऐसी अमेजिंग रेमेडीज के बारे में बात करी है जिनसे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। तो आइए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं मनदीप चौहान जी के साथ। हेलो मनदीप जी, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो मनदीप जी, बात करेंगे हम कर्मास के ऊपर। जी, इससे हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी हमारी प्रेजेंट लाइफ है, जो भी हमारी डेस्टिनी है, जो भी हम भुगत रहे हैं आज अपनी प्रेजेंट लाइफ में, वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से है। बिल्कुल। जो भी हमारा लेन देन है, जैसे भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, हमारे पार्टनर के साथ हो, बच्चों के साथ हो, या और कोई भी हमारे एक्वेंटेंसेस भी होते हैं, जो भी नफा नुकसान होता है वो सब हमारा पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्म है उस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या हमारी जो प्रेजेंट लाइफ की जो हमारी जैसे किस्मत बोलते हैं, जो डेस्टिनी है, जो हम भुगत रहे हैं, वो हम अपने प्रेजेंट लाइफ कर्मास करके चेंज कर सकते हैं? देखो, चेंज वर्ड गलत होगा। किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करना पॉसिबल है। ओके। एग्जाम्पल, अगर आपके पास लाइफ कर्मास के थ्रू अगर आज की डेट पे अगर आपका लॉस लगा है, फॉर एग्जाम्पल आज ये है कि आपका 20 लाख का लॉस होगा। अगर आपको उस चीज़ को पहले से अंदाज़ा हो जाए कि आपकी इस टाइम पर लॉस होने वाला है या नुकसान होने वाला है, उसकी इंटेंसिटी 10% 5% तक की जा सकती है। बट वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इवेंट आपकी लाइफ में हो ही ना, बिकॉज हम वैसी कंडीशन में तो हम जो विधि का विधान है उसको ही चैलेंज करना शुरू कर देंगे। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो आपको ये चीज़ बोले आकर कि हम इस चीज़ को बिल्कुल चेंज कर देंगे, ये चीज़ होगी ही नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ग्रह हमारे लिए ना कभी भी एक तरह से काम नहीं करता। वो आपके लिए सेम ग्रह आपके लिए हेल्थ के लिए भी कारक है, आपके रिश्तों के लिए कारक है, आपकी पर्टिकुलर लाइफ के इवेंट्स के लिए कारक है, आपकी लाइफ में स्पेसिफिक चीज़ों का एक ही ग्रह कारक होता है। अच्छा। अब लाइफ में देखो, बर्थ से लेकर डेथ तक हम हज़ारों इवेंट्स में होते हैं, हज़ारों तरह की चीज़ों में होते हैं। ग्रह हमारे पास 9 ही हैं, राशियाँ 12 ही हैं, घर भी 12 ही है, लेकिन लाइफ में इवेंट्स तो उन्हीं ग्रहों से जुड़े हज़ारों होते हैं। एक दिन में अगर हम नॉर्मल रूटीन की भी अगर हम बात करें, एक दिन में भी हम कम से कम 30 से 40 इवेंट्स को फेस करते हैं। कई बार हम ड्राइव करते हुए बचते हैं, एक्सीडेंट से बचते हैं, है ना, घर पे हाथ जलते हुए बचता है, खाना पकाते हुए, या हम किसी से नए बंदे से मिलते हैं, किसी से इंटरेक्शन करते हैं, कुछ नई कोशिश करते हैं। ऐसे हम दिन में 40-50 इवेंट्स डेली करते हैं। ये हो सकता है कि हम उस चीज़ की इंटेंसिटी कम कर लें, लेकिन जो लिखा है वो होगा ही होगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, और जो बोलता है वो फेक है, रॉन्ग नंबर।
जो लिखा हुआ है उसको बदलना इम्पॉसिबल है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, उपाय वही करते हैं। है, उपाय हुई। जी। सो उपाय जो होते हैं वो हमने जो पास्ट में हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स थी उनके उपाय करते हैं हम, ताकि वो हमारी पास्ट लाइफ की जो गलतियां थी उनको ठीक करके हम आज को ठीक करना स्टार्ट करें, हाँ, कहने का ये मतलब। कह सकते हैं। हाँ, तो जो पास्ट लाइफ के उपाय हैं वो कैसे पता चलते हैं कि हमें ये उपाय करना? उपाय पास्ट लाइफ के नहीं होते, ओके। उपाय प्रेजेंट टाइम के ही होते हैं हमेशा। देखो, मान लो किसी को 5 दिन पहले फीवर था, वो 5 दिन पहले ही मेडिसिन खा चुका होगा, तभी आज वो ठीक है। अगर वो मान लो कि कोई वायरल है या कोई वैसी चीज़ है जो इस टाइम पे उसको आगे कंटिन्यूशन में लेकर जाएगी, वो उसी से लीड होकर आज तक बनेगा। वही चीज़ कंटिन्यूशन में होगी तभी बनेगा ना, वो इन्फेक्शन बड़ा होगा तो एडमिशन होगा हॉस्पिटल में। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि जो चीज़ें हम कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं उसमें जब और चीज़ें जमा होंगी तो आपको डिलीवरी होगी किसी नई चीज़ की। जो सामने बनकर आया है या आने वाला है, रेमेडी उसके लिए होती है, उपाय उसके लिए होता है। बट अब जो आने वाला है इंसान को तो नहीं पता, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सीडेंट हो जाता, तो वही मेरा सवाल यही है कि तो क्या हमें डे टू डे लाइफ में एस्ट्रोलॉजर्स के पास चक्कर लगाने चाहिए जस्ट टू नो कि कहीं आगे हमारा बुरा टाइम तो नहीं है? नेचर ने आपको साइंस देती है हर चीज़ के, नेचर हर चीज़ के साइंस देती है आपको। छोटा सा एग्जांपल हमारी लाइफ में जब हम डेली बेस पे रूटीन पे करते हैं, मान लो एक्सीडेंट की बात आपने की, उसे क्या बताता हूँ जी। अगर ये चीज़ होने वाली होगी ना, तो जैसे बैटरी के सेल्स बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे इस इवेंट को पावर मिलेगी, एक दिन आपका एक्सीडेंट होगा अगर वो लिखा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले सिम्टम्स होंगे, साइंस होंगे। आपका ध्यान ज़्यादा मोबाइल में जा सकता है, वो हेल्प करेगा एक्सीडेंट होने में, ठीक है। ये हो सकता है कि आप रात के टाइम पे ड्रिंक करके चलाना शुरू कर दें, वो हेल्प करेगा उस इवेंट को होने में। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉमन रूटीन की बातें हैं, बट छोटे छोटे इवेंट्स जब फुलफिल होने शुरू होते हैं या एनर्जी गेन करना शुरू करते हैं तो जाके इवेंट बनता है लाइफ में। एकदम से कुछ नहीं होता कि आज गया चेंज हुआ और कल इतने बजे एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा उस चीज़ में होने में। किसी को भी अगर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, वो अपनी आदतों को डेली बेसिस पर और नोट करें और उन चीज़ों को ठीक करें, तो वो चीज़ इंटेंसिटी जो मान लो कि गाड़ी टोटल लॉस होने वाली थी या मेजर एक्सीडेंट होने वाला था, उन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो अगर जैसे मान लीजिए सिम्टम्स पता चलते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है जैसे आप बता रहे हैं, हाँ जी, सो उनके लिए क्या करे आदमी, कुछ मतलब उपाय के तौर पे? सर सारी चीज़ें छोड़ के जो लोग शिव जी की शरण में चले जाते हैं, जैसे शिव जी की पूजा करते हैं या शिवलिंग के ऊपर दूध से अभिषेक करते हैं या पंचामृत से करते हैं, शिव जी उनकी राहु केतु शनि तीनों से बचाव करते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है, कोई भी कर सकता है। तो शिव जी पे जो हम अभिषेक करते हैं पंचामृत से, जैसे अभी आपने बोला, क्या हमें वो डेली करना चाहिए? इज इट लाइक देखो, मंडे करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट डेली भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। डेली भी करेंगे तो एक शेल बना के हमारे चारों तरफ रहेगी कि एटलीस्ट बिल्कुल सुरक्षा कवच की तरह काम कर, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल काम कर, और ओवरऑल ग्रोथ देता है ये चीज़ आपकी लाइफ में। तो मनदीप जी, अब हम जरा बात करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, क्योंकि मुझको ये लगता है बीइंग अ वुमन ये चीज़ एड्रेस करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम शादी करते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारा पार्टनर कैसा होगा, वो घर कैसा होगा, हम एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे जी। या कई बार क्या होता है कि हमें इनिशियली सब कुछ ठीक लगता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, बट ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं जो बिल्कुल भी अनअवॉइडेबल एंड अनएक्सेप्टेबल समटाइम्स। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे अब हम किसी से शादी करते हैं और बाद में हमें पता लगता है शादी के बाद कि उस पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो गया है, या पहले वैसा नहीं था या वैसा नहीं है जो हमने सोचा था। कई बारी अग्रेशन होता है, वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कई बारी सास और बहू की नेम बनती है, ननद कंप्लेंट करने लग जाती है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। एडजस्ट नहीं कर पाते हैं लोग। तो इनके विद आर सिंपल डेली जो हम कर सकते हैं, वर्किंग वुमेन ऑल्सो, उनके उपाय बताइए सो दैट एवरी वुमेन कैन डू इट आराम से, कोई ज्यादा ना पैसे लगे और सिर्फ थोड़ा सा वक्त होए, क्योंकि आजकल सब इतने ऑफिस जाते हैं, किसी के पास वक्त नहीं है। देखो, मैरिड लाइफ की कंडीशन जहाँ पे आती है ना, अगर आपस में नहीं बन रही है या वायलेंस ज़्यादा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी कुंडली में सबसे पहले दोष किसकी कुंडली में है, हस्बैंड की कुंडली में या वाइफ की कुंडली में, ठीक है। मंगल और सूर्य 2 ग्रह ऐसे हैं, अगर ये 2 ग्रह अगर आपकी कुंडली में इकट्ठे बैठे तो आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस होंगी। आप में कितना भी प्यार हो, कैसे भी कंडीशन हो, कॉमन कंडीशन में दोनों जो अपनी डे रूटीन में अपने आप पे ठीक रखने के लिए, झगड़े कम करने के लिए
या फिर आपस में अट्रैक्शन बनी रहे या एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें, इन चीज़ों के लिए नॉर्मल रेगुलर बेसिस पर शिवलिंग के ऊपर आपको दूध चढ़ाना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। सफ़ेद चंदन का दोनों को यूज़ करना चाहिए तिलक के तौर पे। सफ़ेद चंदन ओरिजिनल होगा, साउथ की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से ओरिजिनल मिल सकता है, तो वहाँ से कोई भी बाई करके उन चीज़ों के रेगुलर बेसिस पे वो करे, ठीक है। तीसरी चीज़ है घर का नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है, अगर यहाँ पर किसी भी तरह का एंटी एलिमेंट आता है, रेड कलर आता है, तो घर में कलेश होंगे कुंडली में, चाहे कुछ हो या ना हो। बस नॉर्थ ईस्ट रेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो माइंड का एरिया है। वहाँ पर जैसी आपकी रेड कलर की एनर्जी है जो अग्नि का कारक है मंगल, तो वैसी एनर्जीज आपके माइंड में आएंगी, जो चीज़ें वहाँ पर पड़ी हैं, तो ऑब्वियसली एग्रेशन बढ़ेगा, आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। तीसरी चीज़ आती है सास बहू की आपस में नहीं बनती है, और सास बहू की जब आपस में नहीं बनेंगी उसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। सास और बहू को आपस में जब भी ऐसी कंडीशंस बनानी हो या आपको लगे कि आपस में रिलेशन अच्छे रखने हो, आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाइए जो ओवरऑल रिलेशन को दिखाती है, वहाँ से लाल रंग और हरा रंग हटा दीजिए साउथ वेस्ट में, ये ओवरऑल रिलेशंस आपके ठीक करेगी। दूसरी कंडीशन है जो भी आपका बेडरूम है, इररिस्पेक्टिव कौन सी आपकी डायरेक्शन है, एक रेड कलर का डोर मैट जिसमें कोई भी और कलर ना हो बेडरूम के बाहर आपके पड़ा होना चाहिए। और शाम के टाइम पे पूरे घर में अगर हो सके तो येलो सरसों और देसी कपूर ये मिलाकर पूरे घर में अग्नि करें, मतलब धुआं करें उस चीज़ से, उसको जलाएं। अगर ये भी नहीं कर सकते हो आप नॉर्मल कंडीशन में, तो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में आप हल्दी रखिए, कच्ची हल्दी गांठ वाली किसी भी फॉर्म में। सो इससे स्पेसिफिकली रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए। दिमाग में इतनी समझ आ जाएगी कि हमें लड़ने से कुछ मिलने नहीं वाला है, तो हमें आपस में बनाकर रखनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, विवेक जागृत हो जाए। मतलब जी एक बड़ा लड़ने से याद आया, जैसे मुग्धा ने शुरू किया कि मियाँ बीवी के रिलेशन, जब लड़ाइयाँ बढ़ती हैं ना तो सबसे पहले टेंशन बढ़ना शुरू होती है दिमाग में। और मुझे नहीं मालूम बाकियों का, सो मुझे अपनी टेंशन दूर करने का ना एक ही तरीका आता है कि या तो ड्रिंक करके चुपचाप खा पी के सो जाओ, लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू से कि बहुत विमेन्स इस चीज़ को लेके परेशान तो रहती ही हैं। सो इसकी भी कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिससे हम इसको ठीक कर सकें? क्योंकि मेरे को ना ये चीज़ किसी ने पूछी भी थी कि अगर आपके पास कोई ऐसे आए जो हमें इसका निवारण कर सके। मतलब शराब की अगर लत लग जाए? हाँ सर देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी को साइड पर रख के कॉमन चीज़ बोलता हूँ। आप कोई भी ऐसी चीज़ की हेल्प लेते हो जो एक टेम्परेरी कंडीशन में आपको हैप्पीनेस देती है और बाद में आपको रिग्रेट फील होता है, ऐसी चीज़ को यूज़ ही नहीं करना चाहिए। शराब का नशा आपको रात रहेगा, ज़्यादा पी ली तो सुबह हेल्थ भी ख़राब करेगा, ठीक है, उतर जाएगी। सुबह उठ के दिमाग में टेंशन उतनी है, लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ। नशा करना है अपने काम का करो, अपने धर्म का करो, या अपने पैशन का करो, जो भी आपको पैशन है अच्छे कामों का उसका करो, जो लाइफ टाइम चलेगा आपके साथ, कभी ना थकोगे ना बोर होगे, कॉमन चीज़ है। अब बात करते हैं लत की, कि शराब की लत लग जाए और किसी को क्या करना है। हमारे घर में ना एक डायरेक्शन होती है साउथ के शुरुआत से लेकर साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ साउथ वेस्ट। घर पे जितनी भी शराब पड़ी है वहाँ पर उठा के रख दो, घर पे 50 बॉटल्स भी पड़ी होंगी, दिल ही नहीं करेगा पीने के लिए। अच्छा, सिर्फ बॉटल की प्लेसमेंट वहाँ कर दे, पड़ी रहे ठीक है। हाँ, ये तो कुछ करना ही नहीं है। मैं उसको बोल दूंगा। एक्चुअली हमारे घर में कोई लेडी आती है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हस्बैंड नहीं करने देगा? इस तो देखो, वो तो देखो स्मार्टली करना है। घर की जो मैनेजर होती है वो तो फीमेल होती है। अगर उसने इतना बोल दिया यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे होनी चाहिए, तो वो खुद करेंगे। और हस्बैंड की क्या मजा है वो ना कर दे। कई हस्बैंड होते हैं जो थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं एंड एक बॉटल लग दो वहाँ पे, एक बॉटल ही असर दिखा देंगी। बिल्कुल दिखा देंगे। अच्छा, एक और चीज है, जैसे आपने बोला ये शराब वाली बात, तो जो ये शराब की नशे की लत लग जाती है, तो वो लत हमें इसलिए लगती है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई ग्रह खराब है। बिल्कुल, हर चीज़ ग्रहों की वजह से ही होगी। और जो नहीं मानते हैं वो भी मान जाएंगे, जब उनकी प्लैनेटरी कंडीशन के हिसाब से उनका टाइम आएगा वो भी मान जाएंगे। कौन सा ग्रह है जो हमें नशे की लत लगवा? हमारी कुंडली में ना चंद्र होता है जो हमारे विचारों को दिखाता है। चंद्र की कंडीशन पीड़ित होने से आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। चंद्र के साथ जैसे ग्रह जुड़ेंगे वैसा आपके नशे की इंटरेस्ट हो सकता है चंद्र के साथ। तो चंद्र का फॉर एग्जांपल मान लो किसी का चंद्र शनि का योग है, लोग इसको विष योग से मानते हैं, लेकिन ऐसा बंदा शराब जरूर पिएगा। मतलब मेरा अगर जैसे कोई कर रहा है ये, मैं अपना नहीं बोलता, तो उसका चंद्र वीक है। बिल्कुल वीक है, मेंटल स्टेट उसकी वीक हुई तभी वो डिसाइड नहीं कर पाएगा उसको नहीं पीना चाहिए, या स्ट्रेस में उसको पीनी पड़ी, हेल्प लेनी पड़ी किसी चीज़ को, उस चीज़ को बुलाने के लिए, दबाने के लिए। सेम कंडीशन है वैसे चीज़ ये।
तो चंद्र को बैलेंस जिन लोगों का जो कर लेते हैं या रख लेते हैं बैलेंस चंद्र को, वो लोग अपनी लाइफ में डिसीजंस और चीज़ों को बोलने का, समझने का, एक्ट करने का, रिएक्ट करने का, चीज़ों में डिसाइड कर पाते हैं कि उनको किस चीज़ को पिक करना है, किस चीज़ को नहीं करना। बहुत सारे लोग चंद्र की वजह से ही डिप्रेशन में जाके सुसाइड भी कर लेते हैं, इतना डेंजरस प्लैनेट है। तो ये चंद्र को अगर अभी ठीक करना है, इस दोष को हटाना है, तो जैसे अभी आपने बताया कि शिवलिंग पे आप अभिषेक कर कर अपने सारे ग्रहों को कंट्रोल में रख सकते हैं, तो चंद्र की क्या रेमेडी है? हमें शिवलिंग पे कौन सा, किस टाइप का अभिषेक करना चाहिए? चंद्र को ठीक करने के लिए शिव जी की पूजा सबसे प्राइम चीज़ है। शिव जी की पूजा बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि चंद्र गंगा माँ है और उनके जटाओं में उनका स्थान है। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता कि आप वहाँ पर करो। अगर माता है, मदर है आपके घर पे, उनके पाँव छूकर आशीर्वाद जरूर लो रूटीन में। उनसे हाई लेवल की अगर हम किसी भी चीज़ से कंपैरिजन करें, किसी से कंपैरिजन करें, उनसे ऊपर चंद्रमा का प्रतीक कोई नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ है कि आप कच्चे चावल लो 400 ग्राम, उसमें दूध मिक्स करो आधा किलो, 1 किलो, जितनी आपकी इच्छा हो, उसको साफ बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दो, चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। उससे जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। बैलेंस होनी शुरू। क्योंकि चंद्रमा ऐसा ग्रह है ना, वो बहुत चंचल ग्रह है। जैसे पानी एक जगह पे टिकता नहीं है, वो पानी स्थिर भी नहीं होता, उसका कोई रंग भी नहीं होता, वो जैसे ही चीज़ों के साथ मिलेगा वैसा हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली स्लोली आपकी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा बंदा डिप्रेशन में है, आज चावल पानी में डाल के आए, सुबह बंदा बिल्कुल हेल्दी फिट है, वैसे नहीं, ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। क्योंकि माइंड स्टेट जो होती है ना, मेंटल स्टेट जो होती है आपकी, उसको चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। और कितना टाइम लगता है? देयर इज नो डेडलाइन, वो चीज़ें। और कितने टाइम सॉरी करना है हमको ये जो कच्चा दूध और चावल? जितना चाहे उतनी बार कर सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। रेमेडीज में किसी में भी डेडलाइन कोई नहीं होती। ये डिपेंड करता है आपका सरेंडर, आपका डेडिकेशन, आपका विश्वास, उन चीज़ों के ऊपर। ग्रह देखो आपको सिर्फ ये बोलेगा कि ये आपने किया है, मैं आपके लिए वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। अगर आप अंदर से नेगेटिव हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि मैं पॉजिटिव होने के लिए रेडी हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला, कहीं से भी नहीं होने वाला। कोई भी इंसान जब इलाज में भी उसकी डेथ होती है ना, किसी की भी, उसके अंदर से जब इच्छा खत्म हो जाती है तब होती है। जो वो होप लूज कर देता है ना कि यार अब क्या, अब नहीं बचूंगा, महंगी से महंगी दवाई काम करना बंद कर देती है। तो मनदीप जी, लड़ाई का एक और बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में होता है, और सबको अगर लड़ाइयाँ ना भी हो, नॉट जस्ट हम कपल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात नहीं करते हैं, तो जब पैसे की कमी लोगों घरों में होती है, उससे भी लड़ाइयाँ होती है। बिल्कुल होती है। और इंसान को पैसा चाहिए। आजकल तो चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी, या बेसिक नीड्स भी पूरी करने के लिए भी, तो उसके लिए क्या रेमेडी है? और मुझे एक रेमेडी आप जरूर बताइएगा कि शिवलिंग पे क्या हम अभिषेक करें जिससे पैसा आए। घूम फिर के दिक्कत तो पैसा ही है आज की डेट। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारे घर में एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट। अगर आप ईस्ट से साउथ की तरफ जाएंगे तो सेंटर में डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी के भी घर में अगर ग्रे कलर हो, ब्लू कलर हो, या मिरर्स हो, या टॉयलेट हो, ऐसे घरों में पैसा कभी नहीं आएगा, आएगा तो टिकेगा नहीं। ये कैश फ्लो की डायरेक्शन है। कॉमन चीज़ें हमारे घर में जो गलतियाँ होती हैं, उपाय करने के बाद भी उपाय काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको आप ठीक कर लो। इस जगह पे अगर ये है तो इसको हटा दो। टॉयलेट है तो उसके ट्रीटमेंट्स हैं, रेड कलर की टेप लो, अमेजोन पे अवेलेबल, वो लो, टॉयलेट की सीट को बाउंड्री कर दो और मिरर्स को रिमूव कर दो। ठीक है, ये बेसिक है जो आपको करना है। दूसरी चीज़ होती है जब पैसे के लिए कॉमन कंडीशन पे कैश फ्लो बढ़ाना है, तो कैश फ्लो के ऊपर 2-3 चीज़ें हैं। पहले, अगर कोई भी पर्सन उपाय कर रहा है, उसकी जॉब 9:30 से 6 है, 10 से 6 है, कुछ एडिशनल काम नहीं कर रहा, सिर्फ सैलरी आ रही है, तो 50 उपाय कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चाहिए, आपको एफर्ट्स भी वैसे करने पड़ेंगे आउट ऑफ द बॉक्स, तभी आपके पास पैसा आएगा। एफर्ट बढ़ाएंगे तो रिजल्ट आएंगे। अदरवाइज 9:30 से 6 लाइफ पहले भी चल रही थी, मंत्र उच्चारण करके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सही, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उस महीने आपका इंसेंटिव बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव मिल जाएगा, या आफ्टर ए ईयर यू विल गेट अ प्रमोशन 5-7%। वही जो एक रूटीन है वही रहेगा, आपकी लाइफ चेंज नहीं होनी। लाइफ चेंज हुई। चेंजेस के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप किसी भी चीज़ की ब्रोकरशिप पकड़ लो, साथ में छोटे मोटे काम की आप एफर्ट करो, रिजल्ट देखो कैसे आता है आपको। अपने आप हो सकता है आपकी इनकम जितनी सैलरी से हो रही है उतनी आपको कमीशन से आनी शुरू हो गई। जनरल बात है, आइडिया है, मैं ये नहीं बोल रहा सब ये करें, ये सब। ठीक है।
अब उपाय की बात करते हैं कि उपाय की कंडीशन क्या होती है, उपाय कैसे हेल्प करते हैं, या उपाय कौन सा होगा जिससे ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, हर घर में ना गोमती चक्र होते हैं, हर घर में कौड़ियाँ भी पड़ी होती हैं, नहीं है तो इजीली अवेलेबल है। ठीक है, किसी भी कटोरी में आप चावल भरो, गोमती चक्र डाल लो 4, और 4 डाल लो सफ़ेद कौड़ियाँ। इसको अपने घर के मंदिर में रख दो, और इसकी कटोरी के ऊपर आप लाल रंग की मौली बांध दो। 3 बार घुमा के बांधनी है। माता लक्ष्मी का मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करके 21 बार इसको रोज़ नमस्कार करो, आपका कैश फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये हर एक कोई भी कर सकता कोई भी कर सकता है अपने घर में, इसका कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। और शिवलिंग पे क्या अभिषेक करें? शिवलिंग पे देखो मल्टीपल चीज़ें हैं, आपकी डिपेंड करता है कि आपको नीड कैसी है। जैसे आपका मान लो आपके लोन्स बहुत हो गए, लोन ख़त्म करने हैं, लोन के लिए आपको दिक्कतें ज़्यादा फेस हो रही हैं, पे नहीं कर पा रहे, आप लाल मसूर की दाल लो 400 ग्राम या 600 ग्राम, उस शिवलिंग पे सोमवार के सोमवार चढ़ानी शुरू कर दो, आपके लोन्स ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। लोन्स ख़त्म हो रहे हैं इट मीन्स पैसा आ रहा है, तो यही पैसे का भी उपाय है। ठीक है, दूसरी चीज़ ओवरऑल अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करो। पहली चीज़ नहीं पॉसिबल, आपको नहीं पता कैसे बनता है, इंटरनेट पे डिटेल्स अवेलेबल हैं, वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज गन्ने का जूस 43 दिन लगातार बिना किसी चीज़ की मिलावट के शिवलिंग पे डालना शुरू करो मॉर्निंग टाइम पे 43 डेज, तो पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा आपका और पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। गन्ने का जूस बिना किसी मिलावट से मतलब है कि जो मशीन वाला जो निकाल के देते हैं ताज़ा, उसमें वो सबसे पहले पानी डालते हैं, अच्छा, पुराना जूस उसमें पड़ा होता है बासी, वो फिर नमक डालते हैं, नींबू डालते हैं, पुदीना डालते हैं, अदरक डालते हैं, फिर लास्ट में मेरे ख्याल से बर्फ़ भी डालते हैं। हाँ। इन सब चीज़ों के बिना सीधा लो, और सीधा बासी होने से पहले यानी कि 12-13 मिनट से पहले शिवलिंग का अभिषेक करो। और अगर किसी को क्विक मनी चाहिए? क्विक मनी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हाथ के इस एरिया के ऊपर यहाँ पे रेड कलर लगाना शुरू करो, इस जगह पे यहाँ पे ग्रीन करना शुरू कर लो। दोनों चीज़ें अगर काम नहीं आ रही है, आप किसी भी शाम के टाइम पे दालचीनी का पाउडर लो, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, किसी भी चौरस्ते में शुक्रवार की शाम को रख दो, या किसी चौराहे पे। 4 रास्ते पे, लोग पूछते हैं चौराहा क्या होता है, 4 रास्ते पे शुक्रवार की शाम को रख दो, तो आपके मनी के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और लगता है कि अगर ये चीज़ नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है, आप घर पे थर्सडे की शाम को मीठे चावल बनाओ पीले रंग के। पहले आपको याद होगा हमारे बुजुर्ग भी शाम को गुरुवार को पीले चावल बनाते थे, डिसाइडेड डे थर्सडे के दिन मंदिर में जाकर या किसी जगह पे जाके भोग लगा के बांट देते थे वहाँ पर। आजकल ये चीज़ें गायब हो गई हैं, तो थर्सडे के दिन आप बनाओ, जितनी भी क्वांटिटी आपको बनानी है, मीठे चावल पीले, मंदिर में जाओ या जहाँ पर आपकी श्रद्धा है वहाँ पे जाओ, भोग लगाओ और बांट दो वहाँ पे। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भागते हुए आना शुरू हो जाएगी। हमारी चीज़ें वही हैं, हम छोड़ते जा रहे हैं और उन्हीं वजह से हमारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। मुझे लगता है कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, काम का प्रेशर है सब में, उसकी वजह से ना हम सब कुछ साइडलाइन कर वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन अर्निंग मनी, राइट, एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, आवर इमोशनल हेल्थ, और मे बी मेंटल हेल्थ। हेल्थ से बात स्टार्ट ही कर रहे हैं हम। हेल्थ अगर किसी को अपनी अच्छी करनी है ओवरऑल, सबसे पहला तो आप मुझे रेमेडी बताइए शिवलिंग पे क्या अभिषेक करें उसके लिए। एंड देन अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे किसी को डिजीज है, स्टमक का कोई क्रॉनिक एलिमेंट है, या डायबिटीज है, या एलर्जीज हो जाती है, हाइपरटेंशन, उनके लिए क्या अलग अलग रेमेडीज है या एक ही रेमेडी है जिससे सारी प्रॉब्लम्स? अच्छा, सबके लिए अलग अलग। देखो हर चीज़ का ना कारक ग्रह अलग है। कारक मतलब हर एक ग्रह का एक सिग्निफिकेंस है, वो हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है या उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे माइंड की अगर हम स्ट्रेस की बात करें, वो चंद्र के ख़राब होने से आएगी। लीवर की कंडीशंस आपकी मंगल ख़राब होने से आएंगी। ठीक है, ऐसे ही किसी को ब्रेन में मान लो ट्यूमर होता है, वो सूर्य से आएगी। ऐसे ही हर ग्रह का काम अलग अलग है। ठीक है, अब जो ग्रह आपकी कुंडली में उस टाइम पे ख़राब चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम की रेमेडी क्या बनेगी। अदरवाइज मैं कॉमन रेमेडी भी आपको इसमें देने वाला हूँ। हमारे घर में जब भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब भी क्लटर होगा, तो घर में बीमारियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री फ्रॉम सेंटर ऑफ द हाउस, नॉर्थ ईस्ट में क्लटर होगा तो किसी भी तरह की कोई भी बीमारियाँ घर से जाएंगी ही नहीं। घर पे दवाइयाँ बनी रहेंगी, बीमारियाँ बनी रहेंगी। अब वहाँ पे जूते रख के देख लो तो भी सेम होगा, क्लटर रख लो तो भी सेम होगा। दोनों कंडीशंस में क्लटर फ्री कर लो नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री। दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप चने की दाल पीले कपड़े में बांध के 400 ग्राम या 600 ग्राम परमानेंट बेसिस पे रख दो, चने की दाल। ठीक है,
ओवरऑल आपकी हेल्थ में अगर मेडिसिन की नहीं लग रही हैं, कोई दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें वहाँ से ये होनी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाएगी बॉडी की, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैम, जैसे कोई डिजीज़ेज़ हैं जिनका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। जैसे डायबिटीज़ अगर एक बार होती है तो उसका कोई ऐसा इलाज नहीं कि ज्योतिष के उपाय से उसको रिवर्स किया जा सके, बट देर आर फ्यू डॉक्टर्स जो आयुर्वेद या होम्योपैथी के थ्रू इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, पर आपको जब तक आप हो तब तक आपको इसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, अपनी शुगर लेवल्स को, दवाइयाँ खाते चलो। और कौन सी डिजीज़ बोली थी आपने? स्टमक से रिलेटेड। स्टमक की कंडीशंस डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में आपका 6th हाउस कैसा है। 6th हाउस का फॉर एग्जांपल मान लो किसी की भी कुंडली में केतु 6th हाउस में बैठा है, इसको स्टमक की दिक्कत रहेगी। और अगर ऐसी चीज़ होती है किसी के भी, मंदिर में फ्रीक्वेंट बेसिस पर 6 केले दान करता रहे, उसका स्टमक ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। और अगर ये भी नहीं हो रहा मान लो, तो दूसरी ऑप्शन में गाय को चारा दे शुक्रवार के दिन अपने वेट के इक्वल। एक प्रॉब्लम 2020 के बाद से ना बहुत अचानक से निकल के आई है, जो हम सब नोटिस करते हैं। नींद उड़ गई है लोगों की, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है, लोग रातों को ज़्यादा जागने लग गए हैं, मैं खुद भी जागने लग गया हूँ। नींद नहीं आती, हमेशा दिमाग में कुछ चलता रहता है। तो नींद का भी कोई वो है? चंद्र ये अगेन आपका विचारधारा ही, विचारधारा ही है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या किसी भी ऐसी चीज़ की बात करें, वो चंद्र से ही बनेगी ना। आपकी चंद्र डिस्टर्ब होगा तभी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, नहीं तो शांति देगा वो। हाँ, नींद ना आने के पीछे या ये जो चेंजेस आफ्टर द कोविड जो आए हैं लोगों को, जो मेडिसिन या अदर चीज़ें जो हमने कंज्यूम की हैं एज मेडिसिन कोविड से बचने के लिए, उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हाँ, और बहुत एक्सट्रीम लेवल के, बहुत एक्सट्रीम लेवल के हैं। बहुत कम एज में लोगों को हार्ट अटैक्स वगैरह भी आने शुरू हो गए। तो नॉर्मल कंडीशन में देखो, अगर आपके बेडरूम में जब भी आप जिस टाइम पे भी जाते हो, एक तो ठंडे गिलास का पानी चांदी का, उसमें मतलब चांदी के गिलास में ठंडा पानी सोने से ठीक पहले एक गिलास पी लो आप, जिस टाइम पे आप लेटते हो। दूसरी चीज़, अपनी आंखों को थकने का टाइम दो आप, मोबाइल में बिजी मत करो। अगर अंधेरा होता है कमरे में, आपकी आंखें 15 से 20 मिनट से ज़्यादा झपक नहीं सकती अंधेरे में, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। मोबाइल को रख दो एक साइड पे, ठीक है। जनरिक एडवाइस थी, बात हो गई इस पर। दूसरी चीज़ होती है, लौंग ले लो 4 फूल वाले, चमेली का तेल ले लो, किसी कटोरी में डालो, अपने कमरे में चले जाओ बेडरूम में, सोने से ठीक पहले 5 मिनट पहले उसको कमरे में जला दो। आपकी नींद की कितनी भी प्रॉब्लम होगी, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ओके। 4 लौंग घर पे ही बड़े होते हैं हमारे, घर पे ही पड़ जाते हैं। हाँ, और कितनी इजी वो इजी रेमेडी है। इजी रेमेडी जी। और शिवलिंग पे कोई अभिषेक? स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस और फिर स्टमक रिलेटेड। ओवरऑल देखो, जो पंचामृत है वो ओवरऑल आपकी हेल्प करता है किसी भी चीज़ के लिए। स्टमक का टू स्पेसिफिक नहीं है। देखो शिव जी के पास ना किसी चीज़ की बाउंड्री नहीं है कि आपके पेट पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसी के लिए करेंगे या कुछ ऐसी चीज़। शिव जी के पास अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं, वो ओवरऑल ब्लेसिंग्स देंगे आपको थ्रू आउट द लाइफ के लिए। और वो अभी हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई ICU में है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रखा है, किसी की किडनी फेलियर्स पर है, वो कृपा करनी है तो सारी करेंगे, वो स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक ही है। पंचामृत ऐसी चीज़ है, आपको कुछ भी हो रहा हो, फाइनेंशियल है, आपकी जॉब की दिक्कत आ रही है, ब्लेसिंग्स नहीं है या प्रॉस्पेरिटी नहीं है, पैसा नहीं टिक रहा है, कुछ भी है, आप शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से करना शुरू कर दो। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी फील करना शुरू करोगे। सो दोस्तों, आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मनदीप जी के साथ जो हमने बातचीत करी, उसका दूसरा वीडियो हम नेक्स्ट वीक गुरुवार शाम 6 बजे यानी थर्सडे 6 PM डालेंगे। आई होप कि हमारा पॉडकास्ट आपको कुछ सिखा रहा होगा। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ऐसे और भी बेहतरीन गेस्ट हम इस पॉडकास्ट पर बुला सकें और उनके एक्सपीरियंसेस वो आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्पॉटलाइट।